ज़ल्मे खलीलज़ाद और इमरान खान। ज़ल्मे खलीलज़ाद से पहली मुलाकात 9/11 से 2 माह कबल अमेरिका में हुई थी। पाकिस्तानी और अफगान सहाफ़ियों का एक वफद अमेरिका के दौरे पर गया था, जिसका मैं भी हिस्सा था। रहीमुल्लाह यूसुफजई मरहूम, जो हमारे वफद के कायद थे, ने बताया कि ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका में नहायत अहम आदमी है, इनसे मुलाकात करनी चाहिए। हम में से अक्सर साथियों ने इस मुलाकात से नहायत बुरा तासुर लिया, क्योंकि हम जितने भी अमरीकियों से मिले थे, इनमें सबसे ज़्यादा ख़राब रवैया ज़ल्मे खलीलज़ाद का था। वो पश्तो और दरी ज़बानें भी बोल सकते हैं, और हमने बार बार इनसे पश्तो में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब में एक लफ्ज़ भी पश्तो का नहीं बोला और अमरीकी स्टाइल में अंग्रेजी बोलते रहे। इनकी हर बात से पाकिस्तान से नफरत झलक रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी और अफगानी गुस्सा इनकी ज़ात में यकजा हो गया है। 9/11 के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद मजीद मंजर आम पर आ गए, और तब से अब तक मैं इनकी सरगर्मी और बयानात का गौर से जायजा लेता रहा हूँ। खलीलज़ाद बुनियादी तौर पर पख्तून अफगान हैं, लेकिन इनकी पैदाइश उज़्बेक शहर मज़ार शरीफ में हुई। वो स्कॉलरशिप पर तालीम के लिए अमेरिका गए और फिर अमेरिका के ही होकर रह गए। शिकागो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद वो मुख्तलिफ हैसियतों में अमरीकी महकमा दिफा और महकमा खारजा के लिए काम करते रहे। अमल के लिहाज से वो सरतपा अमरीकी हैं, और मुसलमान होने के नाते इन्हें ज़्यादातर मुसलमान ममालिक से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी साजी या वहाँ पर मौजूद अमरीकी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। उन्होंने अमरीकी मफादात के हसूल में इस कदर बुनियादी किरदार अदा किया कि स्टेट डिपार्टमेंट वजारत खारजा से वाबस्ता होने के बावजूद इन्हें सेक्रेटरीज दिफा गेट, डोनाल्ड रम्सफेल्ड और डिक चीनी ने डिफेंस मेडल से नवाजा। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुंतखब होने के बाद सदर बुश इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर किसी वजह से कोंडालीज़ा राइस का पलड़ा भारी हो गया। तालिबान के खिलाफ अमरीकी हमले से कबल और इसके बाद वो हमा वक्त अमरीकी इंतजामिया पर जोर डालते रहे कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के बाद वो यहाँ अमेरिका के सफ़ीर मुकर्रर किए गए, लेकिन अमलन इनकी हैसियत वाइसराय की थी। तालिबान और पाकिस्तान से मुतल्लिक इनका रवैया इस कदर जारहाना था कि इनके हामिद करजई से भी शदीद इख्तलाफात पैदा हुए। खलीलज़ाद जैसे लोगों के मशवरे पर एक तरफ गुआंतनामा बे और बगराम जैसे अकूबत खाने कायम किए गए, और दूसरी तरफ अमरीकी रात को घरों में घुसकर कार्रवाइयां करते रहे, जिसकी हामिद करजई मुखालफत करते रहे। यहाँ पर अमरीकी पंजे गाड़ने के बाद जब अमेरिका इराक पर हमलावर हुआ, तो इसके लिए घना कदर खिदमात की वजह से इन्हें वहाँ अमेरिका का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। 2005 से 2007 तक वो इराक में सफ़ीर रहे, और यहाँ पर अमरीकी मकासद पूरे करने के बाद इन्हें 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका का मंदूब मुकर्रर किया गया। वो पहले मुसलमान थे जिन्हें इतने अहम ओहदे पर तैनात किया गया, क्योंकि अमेरिका के लिए इनकी खिदमात किसी भी अमरीकी से कम नहीं थी। मशरक़ वुस्ता से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी की तश्कील में भी हमा वक्त खलीलज़ाद का इनपुट शामिल रहा, और साथ साथ उन्होंने रैंड के लिए भी कई पेपर्स लिखे। वो कट्टर रिपब्लिकन हैं, जबकि रिपब्लिकन में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र और नियोकॉन्स का हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। विकीपीडिया में इनके तारुफ में इन्हें नियोकॉन्स करार दिया गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की आखिरी सरकारी जिम्मेदारी तालिबान के साथ दोहा मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी की थी, और इसके लिए CIA, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट को भी सदर के हुक्म पर इनके मातहत कर दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरीकियों के यहाँ इनकी क्या अहमियत है। वाहिद रिपब्लिकन थे जिन्हें डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडन ने हुकूमत की तब्दीली के बाद तालिबान के साथ डील को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने तक इन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखा। इस वक्त सरकारी तौर पर इनके पास कोई ओहदा है और ना पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ इनका कोई सरोकार है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के कुछ अरसे बाद वो खुफिया दौरे पर पाकिस्तान आए और बनी गाला में इमरान खान से 3 घंटे पर मुहित 1-to-1 मुलाकात की। इमरान खान के अलावा वो जिस दूसरे फर्द से मिले वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, और इस मुलाकात में उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो इमरान खान के साथ सुलह कर लें। बादशाह टेलीफोनिक राब्ता करके वो जनरल बाजवा को इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए कायल करते रहे, और ऐवान सदर में दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो बुनियादी तौर पर ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोशिशों से हुई थी। मैंने 24 सितंबर 2022 को बाजवा इमरान मुलाकात से मुतल्लिक जो कॉलम लिखा था, इसमें भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अब दरपर्दा किरदार अदा करने की बजाय ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं, और इनके हक में ऐसी ट्वीट की कि जैसे वो ज़ल्मे खलीलज़ाद नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर हों। इमरान खान कहा करते थे कि इनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, लेकिन इनकी हिमायत में खुलकर चीन या रूस का नहीं बल्कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का अहम किरदार सामने आया है। इमरान खान कहते हैं कि वो आलम इस्लाम के लीडर हैं, रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं और आलम इस्लाम के मफादात की खातिर अमरीकियों को आंखें दिखाईं, लेकिन दूसरी तरफ आलम इस्लाम में अमरीकी मफादात के सबसे बड़े मुहाफिज ज़ल्मे खलीलज़ाद इनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान हैं। गुआंतनामा बे, अबू गरीब और बगराम के कुब्बत खानों में होने वाले इंसानियत सोज मजालिम की वकालत करने वाले ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहे हैं कि PTI वालों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अब क्या ये बात मामले की हकीकत को समझने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन हकीकत समझने के लिए अकल का इस्तेमाल ज़रूरी है, और बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी अकल को ज़हमत देने के ज़्यादा रवादार नहीं।